वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बदायूं के 1037 ग्राम पंचायतों पर प्रत्याशी चुनाव लड़ने को तैयार, अब केवल अधिसूचना का इंतजार। चुनावी बिगुल तो अधिसूचना जारी होने के बाद बजेगा, लेकिन डंका चुनाव लड़ने वालों ने आरक्षण आने के बाद बजा दिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण आ गया, अब अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। मगर आरक्षण आते ही गांव-गांव प्रधानी से लेकर वार्ड सभाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख तक चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 1037 ग्राम पंचायतों पर किया जाएगा। इसके लिए शासन से आरक्षण जारी किया गया। अभी ग्राम, ब्लॉक, वार्ड, ग्राम पंचायतों का आरक्षण जारी हुआ। अब गांव-गांव आरक्षण की सूचना 19 फरवरी के बाद जारी किया जाएगा। वेस्ट यूपी के 12 जिलों में सामान्य होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष। एससी पुरुषों के लिए एक भी सीटें रिजर्व नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण का ऐलान होने से वेस्ट यूपी की तस्वीर साफ। पश्चिम उत्तर प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एससी महिला और महिला के लिए 2-2 सीटें रिजर्व। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग महिला के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रिजर्व की गई 5 सीटें। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन में सीएम योगी, ऐसे लोगों पर रखी जा रही है पैनी नजर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिया है। सीएम ने उन चुनावों में अराजकता फैलाने वालों की पहचान कर उससे सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। शनिवार को शासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पंचायत चुनाव हर हाल में शांति और सौहार्द के साथ पूरे कराया जाए। जोन, रेंज और जिलों के पुलिस अफसर हालात पर पैनी नजर रखें और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपे। सीएम के आदेश के बाद आला पुलिस अधिकारियों ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। 18 फरवरी से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, देखिए पूरा शेड्यूल। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 फरवरी 2021 से शुरू हो रही है। इस प्रवेश परीक्षा के संबंध में लखनऊ विश्वविद्यालय ने पूरी जानकारी जारी कर दी है। ये जानकारी लखनऊ विश्वविद्यालय का आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हर साल राज्य स्तरीय परीक्षा के रूप में आयोजित की जाती है। आगे की स्लाइड में हम आपको यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के संबंध में आवेदन के शेड्यूल से लेकर आवेदन करने की प्रक्रिया तक पूरी जानकारी दे रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तारीख 18 फरवरी 2021 है। ऑनलाइन आवेदन खत्म करने की तारीख 15 मार्च 2021 है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तारीख 16 से 22 मार्च 2021 तक। प्रवेश परीक्षा की संभावित तारीख 19 मई 2021। प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा की संभावित तारीख 20 से 25 जून 2021। ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होने की संभावित तारीख 12 जुलाई 2021। शैक्षणिक सीजन शुरू होने की तारीख 2 अगस्त 2021। यूपी में काफी कम हो गए कोरोना मरीज, एक दिन में 103 नए मामले आए सामने। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 103 नए मामले सामने और राज्य में इससे रिकवरी का प्रतिशत अब 98 से अधिक हो गया है। कार्यकर्ताओं को मिला ग्राम प्रधान इलेक्शन जीतने का गुरु मंत्र। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल ने पार्टी के वार्ड अध्यक्षों से लेकर क्षेत्रीय पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 4 साल पूर्ण हो रहे हैं। सरकार की उपलब्धियों को पत्रक तैयार हुआ है। कार्यकर्ता अधिकारियों गांव-गांव चौपाल लगा और पंचायतों को जीत ले। 19 फरवरी से 19 मार्च तक गाँव में भाजपा चौपाल का आयोजन होगा। यूपी सरकारी टीचर पदों पर बम्पर भर्ती, हाथ से जाने देने सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रमुख के 1894 रिक्त पद को भरने के लिए यूपी सहायक शिक्षक और हेडमास्टर पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए 22 फरवरी 2021 से 8 मार्च 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव में दम दिखाएगी बसपा, जातीय समीकरण या कुछ और। बसपा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले पंचायत चुनाव में पूरी दमदारी से उतरेगी। बसपा समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। उन्हें जिताने की जिम्मेदारी जोनल कोऑर्डिनेटरों की होगी। जोनल कोऑर्डिनेटरों को पंचायत चुनाव तक अपने अपने मंडल वाले क्षेत्रों में रहकर प्रचार प्रसार करने को कहा गया। बसपा सुप्रीमो इन दिनों लखनऊ में है। वह पार्टी के नेताओं से सीधे न मिलकर वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से दिशा निर्देश दे रही है। अखिलेश का बड़ा आरोप, स्वतंत्रता आंदोलन से मिली लोकतंत्र की ताकत को कमजोर करी भाजपा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लोकतंत्र को ताकत मिली, लेकिन भाजपा सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। भाजपा साजिश के तहत लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रासंगिकता समाप्त कर रही है। देश आज संक्रमण के दौर में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है।
किसानों के मुद्दे पर डिप्टी सीएम का हमला, अखिलेश यादव को नहीं पता धनिया और कागज के पत्ते का अंतर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मैनपुरी पहुंचे डिप्टी सीएम ने किसानों के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश को धनिया और कागज के पत्ते का अंतर नहीं पता होगा और वो किसानों की बात कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी किसानों को खेत का म्यूटेशन अपने नाम से कराना होगा। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब 6,000 रुपये की राशि उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिसके नाम पर खेत होगा। सरकार की तरफ से यह फैसला कई तरह की गड़बड़ियों को देखते हुए लिया गया है। सरकार का कहना है कि ऐसा करने से पीएम किसान सम्मान निधि के नाम पर होने वाला फर्जीवाड़ा कम होगा। ब्रज में बोले सीएम योगी, दिल्ली अपने क्षेत्र में साफ कर ले यमुना, बाकी की जिम्मेदारी हमारी। वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का ध्वजारोहण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली सरकार अपने क्षेत्र की यमुना को साफ कर ले, बाकी की जिम्मेदारी हमारी चिंता न कर। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना के समय डर था, हम त्योहार मनाएं या जान बचाएं। 12 साल बाद कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का अवसर आया है। आज भाजपा की सरकार है तो इसी भावना के अनुरूप आयोजन हो जैसा प्रयागराज में हुआ था। आस्था के बारे में जानकारी लेनी हो तो ब्रज क्षेत्र से ज़्यादा कहीं नहीं मिलती। प्रयागराज कुंभ क्यों नहीं दुनिया में विशिष्टता के साथ देखा जाता। हमारे नए सिरे से मानव तय किए, यूनेस्को को भी कहना पड़ा प्रयागराज कुंभ एक विरासत है। बिना कुछ खर्च किए सालाना मिलेगा 12,000 रुपये, जानिए सरकारी योजना। केंद्र सरकार सहित कई राज्य सरकारें भी विभिन्न योजनाएं चलाती है। इस योजनाओं में आपको कुछ खर्च नहीं करना होता। ऐसी एक योजना मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा व्यवस्था पेंशन योजना, ये झारखंड सरकार की योजना है जिसमें असहाय वृद्ध नागरिकों को हर महीने 1,000 रुपये यानी सालाना 12,000 रुपये पेंशन दी जाती है। आइए जानते हैं इस योजना की डिटेल। झारखंड सरकार की इस योजना प्रदेश के तहत वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में झारखंड के 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को राज्य सरकार से पेंशन मिलती है। पेंशन के रूप में हर महीने 1,000 रुपये दी जाती है। ध्यान दें कि केवल असहाय वृद्ध नागरिक ही इस योजना से फायदा ले सकते हैं। किसानों ने लगाई मटर की फसल की प्रदर्शनी, सम्मान भी मिला। जिले में उत्पादित मटर का स्वाद और गुणवत्ता दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि सरकार ने एक जिला एक उत्पादन योजना में जबलपुर की मटर का चयन किया है। सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में आए कॉलेजों का रोका गया पेंशन और सेवांत लाभ। चौथे चरण में जिन कॉलेजों को अंगीभूत किया गया था, राज्य सरकार ने कॉलेजों के उन शिक्षकों और कर्मियों को पेंशन और सेवांत लाभ देने पर रोक लगा दी, जिसकी सेवा की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। बता दें कि इस मामले में 7 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस ने एरियर भुगतान में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई और ईडी से कराने का आदेश जारी किया था, जिसके बारे में दोनों एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सूबे के 9 विश्वविद्यालय के 28 कॉलेजों से जांच चल रही है। कॉलेजों द्वारा फोरेंसिक जांच में सहयोग नहीं किए जाने को लेकर हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने 2 कॉलेजों को चेतावनी भरा पत्र लिखा था, जिन्होंने मदन अहिल्या महाविद्यालय और टीएनबी लॉ कॉलेज जांच में सहयोग नहीं करने पर चेतावनी दी थी। आधार कार्ड का पूरी तरह अपडेट होना क्यों है जरूरी, यहाँ जाने इसके फायदे। आधार कार्ड में कई अपडेट्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन ही UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए हो जाते हैं, जबकि कुछ अपडेट्स के लिए आधार सेवा केंद्र जाना होता है। आधार कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। इस कार्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड में एक यूजर की डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज होती है। यही वजह है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल कई जरूरी काम के लिए होता है। सरकार ने कई चीज़ों के लिए तो आधार अनिवार्य भी किया हुआ है। आधार कार्ड की तरह मकानों की बनेगी यूनिक आईडी, हर डिजिट में दर्ज होगी। ये जानकारी अब तक 39,000 घरों को मिली पहचान। इंसानों के लिए इस्तेमाल की जाने वाले किसी आईडी प्रूफ की तरह अब मकानों का भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में घरों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने की शुरुआत कर दी गई है। आमतौर पर इंसानों का आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, लेकिन मकान पर लगने वाले यूनिक आईडी नंबर 17 डिजिट का होगा। साथ ही आधार कार्ड की तरह ही मकानों की यह यूनिक आईडी हर जगह पहचान के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। आधार संख्या के जरिए आवेदक प्राप्त कर सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। भोपाल मगरी में भले ही परिवहन विभाग 25 नवंबर 2020 से प्रदेश के लोगों को घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा नहीं दे सका, लेकिन अब मार्च से लोगों को यह सुविधा मिल जाएगी। साथ ही लर्निंग लाइसेंस और परमानेंट लाइसेंस वाहन के पंजीयन की डुप्लीकेट कॉपी NOC की ऑनलाइन सुविधा पहले चरण में आवेदकों को मिल जाएगी। लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर और वाहनों का पंजीयन करने के बाद खुद ही पोर्टल पर अपना आधार नंबर डालकर इन्हें प्राप्त कर सकेंगे।
परिवहन विभाग NIC के माध्यम से आधार कार्ड को लिंक करने का कार्य कर रहा है। यह सुविधा शुरू होते ही घर बैठे लोग लर्निंग लाइसेंस बनवा सकेंगे, जो सुविधा 25 नवंबर से नहीं मिल पाई थी। राज्य सरकार ने तैयार किया स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता सुधार का रोड मैप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकवाणी में कहा कि हमने स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता सुधार का एक रोड मैप बनाया। इसके अनुसार विभिन्न शालाओं में बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, जिससे बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो, जिससे वे लोग आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर ही नहीं बल्कि शोधकर्ता, खिलाड़ी, प्रबंधक या अपनी रुचि के अनुसार कोई भी कैरियर अपना सके। किसान आंदोलन के समर्थन में आज राजस्थान में निकाली गई ऊंट की रैली। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों का आंदोलन 82वें दिन में प्रवेश कर गया। दिल्ली की सीमाओं पर भारी संख्या किसान धरने पर बैठे हैं। सभी विद्यालयों में हो TML का निर्माण। आजमगढ़ क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय कुंभ में प्रेरणा मिशन के तहत अभिभावक, शिक्षक, संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह और TLM मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डायट प्राचार्य अमरनाथ राय और विशिष्ट अतिथि उप जिलाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों मेले में बने सामानों का अवलोकन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पुष्टि कर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। मनरेगा की योजनाओं में जमकर की गई बंदरबाट। निगरानी ने DM को दिया जांच का निर्देश। जिला मुख्यालय भभुआ से कुछ ही दूरी पर स्थित अखलासपुर पंचायत में मनरेगा योजनाओं में घोटाला का मामला प्रकाश में आते ही प्रशासनिक महकमा से लेकर प्रतिनिधियों में हड़कंप मचा हुआ। इस पंचायत में कराए गए कार्य की जांच होगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने DM को जांच कराने का निर्देश दिया। एक ग्रामीण ने सरकार को ईमेल से इसकी शिकायत की थी। उस आलोक में यह कार्रवाई की जा रही है। अब निबंधित कर्मी बिना SMS के भी परिचय पत्र दिखाकर ले सकते हैं टीका। राजीव डुमका झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण विभाग ने राज्य में कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। अब सप्ताह के सभी 7 दिनों में टीकाकरण कराया जा सकता है। लाभार्थी एवं स्थान की उपलब्धता के साथ कोविड-19 टीकाकरण कहीं भी किया जा सकता है। इंटरनेट की अनुपलब्धता में लाभार्थी के परिचय पत्र की प्रति लेकर टीकाकरण किया जा सकता है। बड़ा बयान, बोले वुहान लैब में कोरोना वायरस पैदा करने वाली थ्योरी बरकरार। कोरोना वायरस के पैदा होने को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक जांच टीम चीन पहुंची है और इसकी जांच कर रही है। चीन के असहयोग के कारण जांच टीम को कुछ भी खास जानकारी हासिल नहीं हो सका। चीन के कोरोना वायरस के शुरुआती डाटा को देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से चीन पर शक गहराता जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी, बिगड़ने वाला मौसम। इन राज्यों में मूसलाधार बारिश के साथ पड़ेंगे ओले। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम करवट लेता नजर आ रहा है। यही वजह है कि उत्तर भारत के इलाकों में सुबह कोहरे के बाद दोपहर की तपा देने वाली गर्मी पड़ी है। मौसम विज्ञानियों की माने तो आने वाले दिनों में मौसम बिगड़ सकता है, जिसके बाद कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश भर में 17 फरवरी तक रहने वाले मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।